नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो फिलिप नाम के एक इंसान की सच्ची घटना है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि 2010 की ये बात है। वो अपने बाइक से जा रहे थे और अचानक दोस्तों बारिश का समय था और उनकी जो बाइक थी वो स्लिप हो गई और वो ज़ोर से वो टकराए ज़मीन से। वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उनका बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पर बेहोश हो गए। वो ये कहते हैं कि अचानक मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बाद में फिलिप हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने जब उनको चेतना आई, जब उनको होश आया, तब अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखा। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर एक पार्क जैसा, एक गार्डन जैसा बहुत ही सुंदर वो जगह थी। और फिलिप बाद में ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने एक कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को उन्होंने देखा। फिलिप ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जैसे हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानी इंसान आया हमारे सामने तो कभी कभी हम उनको आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, लेकिन उस दुनिया में जैसे जो बड़े लोग हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से पहचान पाते हैं और हमारे मन से ही हम उनको दिल से सम्मान देंगे। ऐसे वक्त में अगर वो हमें डांटे फिर भी हम उनको नहीं कुछ भी बुरा भला बोलेंगे। पृथ्वी पर जैसी चीज़ें होती है वैसे वहाँ पर नहीं होता। उनके सामने दोस्तों एक पवित्र आत्मा वहाँ पर खड़ी थी और फिलिप हमसे ये कहते हैं कि उनको देखने के बाद उसने भी प्यार भरे नज़रों से फिलिप को देखा। फिलिप ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा को मुझसे भी ज़्यादा मेरे बारे में पता था। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पर पता चल रही थी। और उसके बाद वो जो पवित्र आत्मा थी उसने फिलिप से ये कहा कि तुमने अपने जीवन में क्या, अपने जो तुम्हारे सारे लोग हैं, सारे लोगों को तुमने क्या खुशियाँ दी है, तुम एक बार अच्छे से सोच कर मुझे बताना। फिलिप की ये जो बात थी पवित्र आत्मा की, वो फिलिप में कहीं ना कहीं वो घर कर गई मन में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में अपने माता पिता के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ उसका जो रवैया था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसके साथ वो हमेशा बुरा व्यवहार करता था। उसने पत्नी का नाम जैस्मिन ऐसे कहा है। तो वो ये कहता है कि जो जैस्मिन है हमेशा उसने पति के साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करी, लेकिन ये हमेशा उसके साथ बुरा ही व्यवहार करता था। उनकी लव मैरिज ही हुई थी। जब उसको जैस्मिन से प्यार हुआ तब तो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन शादी के बाद वो एकदम ही बदल गया, अपने ही काम में कहीं ना कहीं बिजी रहने लगा और अपने वाइफ को हमेशा ही ताने देना, बुरा भला बोलना, कभी कभी मारपीट करना। तो इन सारी चीज़ों से वो भी बहुत परेशान हो गई थी। बस बच्चों के वजह से वो उसके साथ रहती थी। फिलिप को कहीं ना कहीं मन में यही विचार आया कि अपने बीवी को उसने कभी भी एक बीवी का दर्जा नहीं दिया, उससे अच्छे से बाद में कभी भी बात नहीं की। इतने सालों में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी काम जिससे अपने पत्नी को उसको खुशी मिले। हमेशा ही उसको ताने देना, ज़रा सा कुछ खाने में कम ज़्यादा हुआ तो उसके लिए डांटना। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा उसको वहाँ पर बुरा लग रहा था। फिलिप ये कहता है कि मैं आज पृथ्वी पर उसके साथ जितना बुरा व्यवहार कर रहा था, पृथ्वी पर अगर मुझे ऐसी कोई बात बोलता तो मैं उस पर ज़रा भी यकीन नहीं करता, लेकिन वहाँ पर मैंने अपनी जो गलती है वो बहुत ही अच्छे से मानी और मैंने कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा से भी माफ़ी मांगी कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम्हारा कहीं ना कहीं नसीब अच्छा है कि तुम्हें दूसरा यहाँ पर मौका दिया जाता है, नहीं तो इंसान के मृत्यु के बाद ही ज़्यादातर उसको अपने गलती का एहसास होता है। इसलिए तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ और अपना जो भी गलतियाँ है उसको सुधारने की कोशिश करो। तब उस पवित्र आत्मा को फिलिप ने ये कहा कि मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप मुझे एक ही वादा करना कि अच्छे और बुरे समय में आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। अगर आप रहेंगे तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगेगा। तो उस पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में फिलिप ने दोस्तों फिर से पृथ्वी पर वो आए और जब वो पृथ्वी पर जब उनको चेतना आई तब वो कहते हैं कि मैं अस्पताल में था। कुछ लोग वहाँ पर अस्पताल उनको लेकर गए थे एक्सीडेंट के बाद, और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गए। बाद में फिलिप ये कहते हैं कि मैंने जितना हो सके अपने पत्नी के साथ नहीं बल्कि सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार चालू किया। अपने पत्नी को उन्होंने बहुत बार सॉरी भी बोला कि मैंने जो भी अपने जीवन में तुम्हें दुख दिया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारा जो मान सम्मान है वो हमेशा तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। हम दोनों एक ही है और मैं हमेशा तुम्हें खुशियाँ दूंगा। क्योंकि आज पृथ्वी पर हमें लग सकता है कि मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद इन सारी चीज़ों का हमें ही पछतावा होने वाला है दोस्तों। तो फिलिप की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने लोग हैं इनको हम इन पर कभी कभी ध्यान नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना, जितना हो सके उसका जो सम्मान है उस इंसान को देना ही चाहिए। और ये उपकार करने जैसा नहीं बल्कि हमारे दिल में ही आना चाहिए कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें हैं, जैसे आज मैं किसी को सुख देता हूँ तो ये जो सारी बातें हैं कल हमें ही ज़्यादा खुशियाँ देंगी, और अगर आज हम किसी को दुख देते हैं तो ये जो बातें हैं कल हमें ही दुख देंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़ेंगे, किसी को भी दुख ना देकर खुशियाँ देंगे, तो हमारे आत्मा का जो विकास है, हमारे आत्मा की जो उन्नति है वो बहुत ही अच्छे से हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।